हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना काम बड़ी ईमानदारी लगन के साथ बेटा कर रहे होंगे। तो फिलहाल आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 प्रॉब्लम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम लोग ऑलमोस्ट क्वेश्चन बेटा डिस्कस कर चुके थे। आज यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन जो भी होगा मैं यहाँ पे देखूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 32 से। तो सबसे पहले बेटा आप मुझे रीड कर लें क्वेश्चन नंबर 32 में क्या गिवन है, हम भी पढ़ लेते हैं आपके साथ में। क्या कहा गया है, A shopkeeper buys X books for 720 rupees। एक दुकानदार है बेटा जो X बुक जो है 720 रुपए में खरीद रहा है। तो यहां पे आप ऐसे लिखें, कॉस्ट ऑफ X बुक्स कितने का, 720 रुपए का। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में आपसे एक बुक का बेटा प्राइस पूछा गया है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए, इसमें यही पूछा गया है कि राइट द कॉस्ट ऑफ वन बुक इन टर्म्स ऑफ एक्स के टर्म्स में आपको एक बुक का प्राइस बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम स्टेटमेंट है, बस एक्स की जगह आपको वन बुक लिख देना है। वन बुक तो 720 लिखेंगे और डिवाइड में आप एक्स कर देंगे तो ये एक बुक का प्राइस आ जाएगा। ये फिलहाल फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हो गया। अब सेकेंड पार्ट के लिए इन्होंने कुछ और स्टेटमेंट कहा है। देखिए कुछ चेंजेस हो रहा है बेटा यहाँ पर। इफ द कॉस्ट per books be 5 rupees less the number of books that would be bought of the 720 would be 2 more। इन्होंने कहा है अगर एक बुक का प्राइस अगर हम 5 रुपए कम कर दें तो उतने ही रुपए में 2 किताबें एक्स्ट्रा आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, न्यू कॉस्ट लिख दिया जाए, यहां पर न्यू कॉस्ट ऑफ ईच बुक। अब एक बुक कितने की आएगी, जितनी पहले की आ रही थी उसमें से इन्होंने कहा 5 रुपए कम कर दिया गया। ठीक है, तो अब न्यू नंबर्स ऑफ बुक्स कितना होगा, नंबर ऑफ बुक्स। अब बुक्स ऐसे करने पे 2 बुक्स वो एक्स्ट्रा परचेस कर सकता है, या पहले एक्स बुक था तो अब आप लिखेंगे एक्स प्लस 2 बुक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो बेटा, यहां पर नंबर ऑफ बुक्स x प्लस 2 है और एक बुक की प्राइस कितना है, इतना। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ x प्लस 2 बुक्स आ जाएगा। तो यहीं पे करने वाले हैं हम 720 अपॉन में x माइनस 5, जो कि एक बुक का प्राइस था। नंबर ऑफ बुक्स उसने कितने परचेज किए, x प्लस 2, और उतने ही कॉस्ट में आएगा, यानी कि 720 रुपए में आ जाएगा। अब कैलकुलेट कर लेना बेटा, x को यहाँ पे एलसीएम ले ले आप, ये आ जाएगा आपका 720 और यहाँ पे माइनस के 5x लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, x प्लस 2 और ये आ जाएगा 720 आ जाएगा। और कैलकुलेट कर लिया जाए, हम इस x का मल्टीप्लाई और 2 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देते हैं तो 720x मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 5x स्क्वायर मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो मिलेगा प्लस का 1 4 और 4 0 मिल जाएगा। यस, 2 2 7 2 14 सही है। इसका मल्टीप्लाई भी हो गया एक और इसका मल्टीप्लाई आपको इससे भी कर देना है तो माइनस का आपको मिल जाएगा 10x मिल जाएगा। ये x बेटा जो था यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना तो 720x लिख देना। तो 720x तो ये तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव है। एक काम करते हैं, इन सबको अगर मैं उधर भेज दूं तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया 5x स्क्वायर, ये प्लस का 10x हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो माइनस 1440 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अच्छा, सब 5 से डिविजिबल भी है, हम 5 से डिवाइड करा दें तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5 से डिवाइड कराने पे क्या मिलेगा, 5 टू द यही आएगा, 5 8 40 आएगा लास्ट में। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, 288 आ जाएगा। अच्छा, अब बेटा 288 288 के आपको फैक्टर कराना है कि आपको 2 मिल जाए तो 2 मिल जाए 18 और 16 माइनस करोगे तो 2 हो जाएगा, 8 6 48। ठीक है, और 6 कब से 2 ठीक है बेटा 288 आ जाएगा, 288 आ जाएगा। तो यहां पर आप 18 कर लेना और माइनस का 16 कर लेना, माइनस 288 इक्वल टू में क्या करना 0। फटाफट इसके फैक्टर हम लोग कर लेते हैं, x प्लस 18 लिख देंगे और माइनस का 16 अगर कॉमन निकालोगे तो बेटा यहाँ पे भी x प्लस 18 ही आएगा। x प्लस 18 अगेन कॉमन, ब्रैकेट में आपने x माइनस 16 लिखा इक्वल टू में 0। x की 2 वैल्यूज यहां से फाइंड कर लेंगे आप,
यहां से मिलेगा माइनस का 18 और x माइनस 16 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 16। अब यहां पर देख लो बेटा, नंबर ऑफ बुक्स अभी निगेटिव तो होगी नहीं, तो आपको पता है कि निगेटिव वैल्यू हम निगलेक्ट कर देते हैं। That's why we can say the negative value will be negligible, then we have to take only x equals to 16. It is your answer। बेटा यही आपका आंसर है। आपसे नंबर ऑफ बुक्स के बारे में ही पूछ रहे थे, नंबर ऑफ बुक्स के बारे में ही आपसे पूछे थे। यहाँ पर राइट डाउन द इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इक्वेशन भी बनाना था, जो कि मैंने इक्वेशन यहाँ पर बनाया ये, ठीक है, और उसके बाद x की वैल्यू भी फाइंड कर ली। तो फिलहाल ये क्वेश्चन डन हो गया, खत्म हो गया। आप इसको फटाफट नोट कर लिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके बेटा, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, 34 क्वेश्चन बेटा देखें क्या यहाँ पर गिवन है, क्या कहा गया है। सम स्टूडेंट प्लान अ पिकनिक, द ब्राउट फॉर द फूड वाज द 2400 एज द 8 of them the failed to join the party, the cost of the food of each member increased by 50 rupees। ठीक है, find how many student went to the picnic। पिकनिक में कितने बच्चे गए, कितने स्टूडेंट्स गए, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहां पर हम सपोज कर लेते हैं, let the number of स्टूडेंट्स बी एक्स। पहले मैं एक बार पूरा क्वेश्चन से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे कुछ ऐसा कहा गया बेटा, पिकनिक के लिए प्लान किया गया है। पिकनिक का जो बजट था फूड का वो था 2400 रुपीज। जितने बच्चे ने प्लान किया था, मैंने कहा एक बच्चे ने प्लान किया था, एक बच्चे पिकनिक में जाने वाले थे, लेकिन 8 बच्चे फेल हो गए जाने के लिए, मतलब वो नहीं जा पाए, किसी रीजन बस नहीं गए। तो वो 8 बच्चे नहीं जाते हैं। तो जब 8 बच्चे नहीं जाते हैं तो जो एस्टिमेट जो बना था 2400 का, तो कहीं ना कहीं जो 8 बच्चे नहीं गए हैं तो उनका जो प्राइस है उन बच्चों पर लोड पड़ेगा, यानी कि उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने यही बोला है कि ऐसा करने पे जो ईच पर्सन है वो 50 रुपए एक्स्ट्रा पे करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पर लिखें टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट यहाँ पे 2400 था ना। ठीक है, तो एक स्टूडेंट कितना पैसा पे करेगा पर स्टूडेंट, यहां पर लिखेंगे पर स्टूडेंट या ईच स्टूडेंट पेड अमाउंट। एक बच्चा कितना अमाउंट पेड करेगा, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये टोटल अमाउंट था और नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने थे, तो एक बच्चा इतना रुपए देगा। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अभी क्या है, क्वेश्चन में ट्विस्ट है। अब 8 बच्चे तो बेटा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो पिकनिक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो 8 बच्चे फेल हो जाते हैं। तो जब 8 बच्चे फेल होते हैं तो अब न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब इसमें से x में से बेटा 8 स्टूडेंट क्या है, फेल हो गए, वो पिकनिक के लिए नहीं जाते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो अब न्यू क्या लिखते हैं हम, ईच स्टूडेंट्स पेड अमाउंट लिख देते हैं, ईच स्टूडेंट पेड अमाउंट। अब एक बच्चा कितना अमाउंट पेड करेगा, ऐसा देखो बेटा, जो हमारा बजट था वो तो नहीं बदलने वाला, बजट हमारा 2400 का था, तो 2400 ही था। अब एक बच्चे पे बर्डन पड़ जाएगा। ठीक है, x की जगह आप x माइनस 8 कह देंगे, x माइनस 8 कर देंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा ये देखो दोनों का जो डिफरेंस आएगा, अच्छा जब 8 बच्चे चले जाएंगे तो एक बच्चा इतना पे करेगा और पहले एक बच्चा इतना पे कर रहा था, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा बेटा वो आएगा 50 रुपए का। कितना आएगा बेटा, 50। यहां से आप एलसीएम लेंगे, कितना आएगा एलसीएम, 2400 मैं निकालता हूं कॉमन, यहां से बचेगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा x और यहां पे बचेगा 1, ये माइनस का x प्लस का 8 हम कर देते हैं और यहाँ पे इक्वल टू में 50, 0 से 0 भी कैंसिल, अच्छा 5 भी कैंसिल कर सकते हैं हम, कितनी बार में चला जाएगा, 5 4 जा और 5 8 जा
ठीक है, और ये तो कैंसिल कर दिया। अच्छा 40 और 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 8 8 जा 60, 4 और 6 और 4 32, कितना आ जाएगा 384 आ जाएगा। नीचे बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x मिल जाएगा। ये तो पूरा कैंसिल हो गया तो ये 1 लिख सकते हैं आप। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 384 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 8x। तो ऐसा लिखेंगे इक्वेशन, माइनस का 8x इधर जाएगा तो माइनस का 384 लिखेंगे आप। ठीक है 384। अब बेटा इसके फैक्टर कर लो। एक्स स्क्वायर आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 8। 384 के ऐसे फैक्टर कराओ कि 8 आ जाए। तो इसको आप कराइए 24 और 16 करा लो। 16 और 4 20 और 4 24, 8 आ जाएगा। 6 6 को 24, ठीक है आएगा बेटा। देखो देखा ना, यहाँ पे आपको माइनस का 24 लेना पड़ेगा और प्लस का 16 लेना पड़ेगा। ठीक, चलिए कॉमन आएगा x, क्या मिला 24, यहां से कॉमन 16, क्या मिला x माइनस 24। चलिए x माइनस 24 और यहां से आपको मिला x प्लस 16। तो यहां से आपको x की वैल्यू एक 24 मिलेगी और एक मिलेगी माइनस का 16। x बेटा मैंने क्या सपोज किया था, x था आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट तो भैया नंबर ऑफ स्टूडेंट तो नेगेटिव होगा नहीं, सभी आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो निगलेक्ट कर देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको कितना आ जाएगा 24। यही आपका आंसर है। आपसे पूछ रहे थे कि कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, आपको वो फाइंड करना था। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा यहाँ पे कितने आएंगे 34 आएंगे। नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन में और बताने वाला हूं फटाफट। चलिए बेटा एक सम और देखेंगे, इस चैप्टर का बिल्कुल लास्ट वाला सम है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर पढ़ लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 36 में क्या गिवन है। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस यहां पर आप नोट कर लो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस एक आदमी जो है वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है और जबकि इसकी स्पीड इन्होंने क्या बताया है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर बोल रहे हैं। तो स्पीड लिख देते हैं यहां पर, स्पीड x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो मैन चल रहा है तो सबसे पहले यहां से टाइम निकाल लेते हैं। तो यहां के लिए अगर मैं टाइम t1 बोलूं तो t1 के लिए आप स्पीड सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड कह दे देंगे। तो ये आपका टाइम्स आवर्स में आएगा, ये टाइम्स आपका आवर्स में आ जाएगा। चलो यहां तक की तो बात हमने कर ली। अब आगे इन्होंने क्या कहा है वो पढ़ लीजिए। इट वुड हैव, नहीं आगे लिखा है हैड द स्पीड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। स्पीड अगर बढ़ा देते तो न्यू स्पीड यहां पर अगर लिखे न्यू स्पीड, न्यू स्पीड, अब जितनी स्पीड थी उसमें से 5 की स्पीड ऐड कर देना बेटा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो बेटा सेम ही रहेगा ना, हाँ टाइम चेंज हो जाएगा। तो टाइम यहाँ पे अगर मैं t2 की बात करूं तो अब डिस्टेंस तो आपका सेम है, डिस्टेंस आपका कितना था 100 और अब स्पीड हो गई बेटा x प्लस 5 हो गई। तो इतना इतना समय लगेगा, t1 अलग आएगा t2 अलग आएगा। तो अब t1 और t2 में रिलेशन क्या दे रहे हैं, इन्होंने क्या बता रखा है, हाँ इट वुड हैव द टेकन 1 आवर लेस। ऐसा करने पे बेटा वो 1 घंटा कम लेता है। ठीक है, 1 घंटा कम लेता है। तो t1 माइनस t2 आपको क्या करना है 1 कर देना है। तो यानी कि आप करेंगे 100 अपॉन x कर दो बेटा और माइनस 100 अपॉन x प्लस 5। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। 100 बेटा कॉमन ले लोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। 100 मैंने कॉमन लिया, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 लिखा। फटाफट एलसीएम लो, x और x प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x प्लस 5 और माइनस का x ब्रैकेट क्लोज, ये फिर से कैंसिल। ये तो आपको मिल जाएगा ऊपर बेटा 500
और नीचे आपको मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर मिलेगा और प्लस का 5x मिल जाएगा। इक्वल टू में 1 चल रहा था बेटा, मिस्टेक हो रहा है। इक्वल टू में क्या चल रहा था, 1। इक्वल टू में आएगा 1, तो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 500 मिलेगा, इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 500 इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कर लो बेटा, कितना, 5 चाहिए। अगर मैं 25 और 20 करूं तो 5 का तो आ जाएगा और 25 दूनी 50 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से मैं कर लेता हूं 25 और माइनस का कर लेता हूं 20। x कॉमन निकालिए, x प्लस 25 लिखिए, माइनस का 20, यहां से भी प्लस का ही मिलेगा। एक ब्रैकेट में x प्लस 25 लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में आप x माइनस 20 लिखेंगे। हो गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है, हो गया। तो यहां से आपने देखा x की दो वैल्यूज, सबसे पहले एक आपने कहा x इक्वल टू -25 और यहां से मिलेगा बेटा x इक्वल टू 20। x क्या सपोज किया था आपने, x आपने सपोज किया था स्पीड। स्पीड तो नेगेटिव होगी नहीं, इसलिए यहां पे भी आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाली वैल्यू ही एक्सेप्ट करना है, यानी कि 20। तो यहां पर नोट कर लीजिएगा, स्पीड जो है, स्पीड कितना आएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। आपने एक्स इसी को ही सपोज किया था। तो बेटा स्पीड कितना आ गया, 20 किलोमीटर पर आ गया। अब ये हो गया है पूरा चैप्टर फिनिश। अब आपकी ड्यूटी क्या है, अब आपका वर्क क्या है, ये सुन लीजिए बेटा। यहाँ पे जितने भी सम्स मैंने बताए हैं, जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, आई होप आपने कर दिए होंगे। बेसिकली इतना डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं था। जो बच्चों ये कर रहे होंगे उनको पता चल जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में कुछ ज्यादा खास दम नहीं है। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर वहां से स्ट्रॉन्ग है, वहां से सॉल्व करना आता है, फैक्टराइजेशन मेथड वगैरह आता है, तो आप इसको कर लेंगे, नो डाउट। ठीक है, तो फिलहाल ये लास्ट सम था, नोट भी कर लीजिए आप इसको फटाफट। और अब कल से हम लोग पढ़ने वाले हैं, नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इस क्वेश्चन को घर पे और ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, लगाते रहिए, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।